हम लोग मुंह धोते हैं, समझ गए? तो मुंह कैसे पोंछते हैं? ऐसे नहीं पूछते हैं भाई, ऐसे पूछते ही नहीं भाई, ऐसे ऐसे। लड़कियां औरतें जो मुंह धोती है तो पूछती कैसे? अरे हंसते का है भाई, हंसते का है? मोहब्बत के साथ नारा लगाए, हाथों को लहराते हुए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकारे हुसैनी शरीफ हजरत अल्लामा कारी अलहाज निसार साहब किबला कलकत्तवी हजरत का इस्तकबाल ये कहते हुए कि हम अहले मोहब्बत हैं साईं, हर रोज बशारत होती है, हर शाम मदीने जाते हैं, हर रोज ज़ियारत होती है, जब रोज़े महशर आएगा हम दामने हैदर थामेंगे, ये देख के कहेंगे अपना है, अपनों को इजाजत होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंजज़ा वअदह व नसर अब्दह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी बअदह कुल्लमा हमिदा लिल्लाहि हामिदुन हम्दह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उतना टाइम भी नहीं है और उतना खर्चा पानी भी नहीं है। हाँ, गैस का दाम एक सिलेंडर का 1000 रुपया हो चुका है। जो लोग शुरू में बिल्कुल करकरा के लिए थे, बंगला में कहते हैं तारा तारी लिए थे, जल्दबाजी में लिए थे, फ्री में ले लो, फ्री में ले लो, फ्री में, आज फिर वो लकड़ी पे आ गया। 1000 रुपया दाम हो गया भाई, गरीब कहाँ से लेगा? तो गैस भी महंगा हो गया है, डालडा भी महंगा हो गया है, तेल भी महंगा हो गया है, अब कुछ बचा ही नहीं है। तो उतना कुछ है नहीं कि आपकी खिदमत में हम तेल लावें, पानी लावें, ये लावें, वो लावें, सबको रहने दीजिए। जिनको सवाब लेना हो वो दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मस्तूरात, लेडीज, महिला, कई ज़बानें जानता हूँ, सबका यूज़ करता हूँ स्टेज पे। लेकिन आप नहीं कहेगा हिंदी में बोलो तो हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो तो इंग्लिश में बोलो, राज फाश हो जाएगा। मैं माहौल के मुताबिक गुफ्तगू करूँगा। उलमा हमारे अनपढ़ नहीं है, अंगूठा छाप नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इंग्लिश भी बोलूँगा। बहुत समझिए कि हैरत हो रही है, औरतें सामने में बैठी हुई हैं, हालांकि दरमियान में कुछ हिजाब होना चाहिए। बैर सूरत औरतें भी शर्मा रही हैं कि ये मर्द लोग कैसे हैं कि इनकी आवाज़ ही नहीं। खड़े हो जाए हुजूर साहिब सज्जादा कुछ तय इश्क़ मुस्तफ़ा बिला कामिल तशरीफ ले आए, इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हुजूर साहिब सज्जादा हजरत अल्लामा अलहाज ज़ियाउल मुज्तबा साहब किबला कामिल, नारे तकबीर। आ जाए कि बहुत बड़े वली कामिल के उर्स में हाजिर हैं और उनके सदक़े में एक से बढ़ के एक उलमाए किराम के चेहरे की ज़ियारत हो रही है। प्लस जिस वक्त आप लोग नाउमीद हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि अब आखिरी मने लम्हे में आप हैं,
कब आपका इंतकाल होने वाला है, दुनिया से नहीं भाई, यानी नींद के आगोश में जाने वाले हैं। उतने ही में पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत तर्जमाने मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा अलहाज शाह अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला मदजिल्लुल नूरानी की आमद हो गई। हजूर आए, नारा जो आप इन्होंने लगाया और आपने जवाब दिया, ये बहुत खराब बात है। आज फैसला कर ही लीजिए कि आप लोग को चुपचाप रहना है, सुनना है। कसम खुदा की, सरकार ताजुश शरिया का गुलाम कब्रिस्तान में भी तकरीर कर सकता है। आप इस सब चक्कर में नहीं रहेगा, सुभान अल्लाह नहीं बोलूंगा, शायर शेर भूल जाएगा, सुभान अल्लाह नहीं बोलूंगा, मुक़र्रिर खुतबा भूल जाएगा, सुभान अल्लाह नहीं बोलूंगा, जलसा खराब हो जाएगा। तौबा तौबा, आपका मिजाज खराब हो गया है क्या? हर खराब काम आपका उस वक्त ठीक हो जाएगा जब अल्लाह का नाम लीजिएगा। जोर से मत लीजिए, जोर से मत लीजिए, कलेजा फट जाएगा, दिमाग का नस फट जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, हड्डी टूट जाएगी। कुछ तो प्रॉब्लम है, जब ही तो आवाज नहीं निकल रही है, कुछ न कुछ है। हाँ ठीक है, मत लो मेरे भाई, लग रहा है कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। मैं कहता हूं कि अल्लाह का नाम लीजिए, हर प्रॉब्लम खत्म होगा। सही बोला कि नहीं भाई? अब मसला ये हमको बोलना पड़ेगा, हालांकि मैं शुरू होने वाला था, लेकिन आप लोग मजबूर कर रहे हैं कि यहाँ से वहाँ जाए, वहाँ से वहाँ जाए। आप लोग को मैं रिलैक्स दे रहा हूँ, ठीक है? बिल्कुल आराम फरमाइए, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। मैं खुद सुभान अल्लाह कहूँगा, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह कहूँगा, मैं खुद नारा लगाऊँगा, मैं खुद उसका जवाब दूँगा, पूरा सवाब ले लूँगा और आप खाली रह जाएंगे। हश्र में मुलाकात होगी, पूछूंगा कैफा हालू का, हावर यू, पूछूंगा हावर यू, कैसे हैं, तब समझ में आएगा क्या खोया क्या पाया। अभी मैंने चर्बी चढ़ी हुई है ना, जींस पे गुरूर है, उतर जाएगा। फल नहीं खाए होंगे घर के जमींदार, अभी तो यहाँ पे गुलामानी मुस्तफा है जो है। बिल्कुल ओके रहिएगा, नहीं समझे? नहीं तो समझ लीजिए, मैं खुद सारा काम कर लूंगा, सारा सवाब ले लूंगा। लास्ट चांस आप लोग को दे रहा हूँ, ठीक है? हुजूर आए, आपने नारा इस्तकबाल ठीक से नहीं किया, मेरे मतलब से, अपने मतलब से तो आपने ठीक किया है, नहीं समझे? ये तो समझिए कि वो गैर मारूफ कोई नात पढ़ने वाला था, उसका इस्तकबाल इस तरह होता है। आलिमे बाअमल हुजूर जुनाब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की अमानत, मसलके आला हज़रत के तर्जमान, बुजुर्गों की यादगार। हुजूर आए तो आप लोग को लगा कि आप लोग खल्लास हो जाए, नहीं लगाना है, मैं खुद इस्तकबाल कर लूंगा। नारे तकबीर। अच्छा या अल्लाह, जिन लोगों ने तेरा नाम लिया उसको कोरोना वायरस से बचा। लो हंस दिया, नहीं लेना है क्या? कोरोना वायरस चाहिए तो फिर आप हंस भी रहे और आमीन भी ठीक से नहीं कह रहे हैं। या अल्लाह, जिन लोगों ने तेरा नाम लिया कोरोना वायरस से बचा, कैंसर की बीमारी से बचा, दम्मा की बीमारी से बचा, शुगर की बीमारी से बचा, जिसको शुगर उसका नॉर्मल फरमा, खुजली की बीमारी से बचा, बुखारत से बचा, वहाबी से बचा, देवबंदी से बचा, 16 कुल्ली से बचा, 17 कुल्ली से बचा। अगर ठीक से आप लोग की आवाज नहीं निकली, दुआ वापिस हो जाएगी, मैं पहले बता दे रहा हूँ। हाँ 18 कुल्ली हो जाएगा, बर्बाद है बर्बाद, नहीं समझे? 16 कुल्ली आप लोग इसका मानना जानते हैं क्या? मैं तो हिज्जे करके बता दूंगा स्पेलिंग के साथ। 16 कुल्ली उसको कहते हैं कि देवबंदी भी ठीक, वहाबी भी ठीक, सुन्नी भी ठीक, ये भी ठीक, वो भी ठीक, उसी को कहते हैं 16 कुल्ली। वो ठीका लिया, कंप्रोमाइज, सब ठीक, सब ठीक, सबको कह रहा सब ठीक। आला हजरत बहुत शिद्दत अख्तियार करते थे, हाँ उनके यहाँ कोई कंप्रोमाइज नहीं, हालात ऐसे हैं, ढेकान है, चिलान है, कंप्रोमाइज करके रहो, कंप्रोमाइज करके रहो, सुलह करो, सुलह करो, 16 कुल्ली सबको बना दिया, सबसे मिलजुल के रहो। अब मैं आपसे कहता हूँ, इन बगलोलों का दिमाग ठंडा होना चाहिए। ये कहते हैं सबसे सुलह करके रहो, सब ठीक, और मेरे नबी ने फरमाया
और नबियों की उम्मतों में 72 फिरके, मेरी उम्मत में 73 फिरके, 72 फिरके जहन्नमी हैं, एक फिरका जन्नती है। अब नहीं सबसे 16 कैसे? 16 उसी से हमारा होगा जो नबी वाला हो। मैं बोल ले रहा हूं सुभान अल्लाह, प्रॉब्लम है तो आप लोग को, जो अली वाला हो, जो खुदा वाला हो, जो औलियाए किराम से मोहब्बत करने वाला हो। लुब्बे लुबाब ये कि जो नबी का नहीं वो, सीना ठोक के बोलिए, जो नबी का नहीं वो, यही आला हजरत ने बताया, यही है मसलक के आला हजरत। तो उस सब चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है? तो माशाअल्लाह आपने नारा लगाया, नारे तकबीर। या अल्लाह, जो लोग अभी आवाज को अंदर चाप के रखे हुए हैं, नहीं बोल रहे हैं, या अल्लाह उसके फेफड़ा में ताकत दे, उसके तिल्ली में ताकत दे। ऐ भाई, जितने लोग वीडियोग्राफी कर रहे हैं बंद कर दीजिए, मेरी तकरीर को रिकॉर्ड मत कीजिए, वरना आपका मोबाइल भी खराब होगा। और सब्सक्राइब की जो भीख मांगते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इतना बहाना लगा लगा के भीख मांगता है कि उतनी देर में सुभान अल्लाह बोलेगा तो मर्तबा बुलंद हो जाएगा। बंद कर दीजिए मेरे भाई, मसलक के आला हज़रत के हम लोग तर्जमान है, ये सब ऑल फॉल है, झूठ फूस में आप लोग रिकॉर्ड करते हैं, कमाने खाने का सब मसला है। अरे सब क्या मसला है, ठीक है रहने दीजिए, बहुत सारा काम चल रहा है, लेकिन जरा सा एहतियात जरूरी है, नहीं समझे? दलील बना लेंगे लोग, वहाँ तो जलसा हो रहा था, फोटो खिंचा रहा था, तो कोई तो बोला नहीं तुम बहुत बड़ा मौलाना हो गया क्या? सुन लीजिए, डू एंड डाई, बिला उज़्रे शरई फोटो खींचना पहले भी हराम था, आज भी हराम है, कयामत तक हराम रहेगा। नहीं, सब लोग खिंचाते हैं। अरे तो सब लोग शराब पिएंगे तो क्या शराब जायज हो जाएगी? नहीं, हराम थी, हराम है, हराम ही रहेगी। अल्लाह का खौफ पैदा कीजिए, लोग क्या करते हैं उसको न देखिए, मुस्तफा का फरमान क्या है उस पे अमल। आप लोग को टेंशन तो नहीं हुआ? मैं साफ साफ बात बोला हूँ ना, कोई मैंने पर्दे में तो नहीं है, तो आप लोग भी मुंह खोल के बोलिए सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों की आवाज खुल गई है, या अल्लाह उनके नसीबा को बेदार फरमा दे। आमीन बोलो ना भाई, उनके नसीबा को बेदार फरमा दे। हजरत आए हैं ना साहिब सज्जादा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, फैजाने जुनाब अली शाह, मसलके आला हजरत ना। इधर 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 ध्यान दीजिए, नारा लगाने वाला। क्या आप लोग कर रहे हैं भाई? मैं अपने लिए दुआ करवा रहा हूँ। नारा लगाने वाला, जवाब देने वाले, चुपचाप रहने वाला, हट हट क्या करेगा? जिंदा रखे, वो अल्लाह का भी नाम नहीं ले रहा। या अल्लाह, ये बिल्कुल ओके हो जाइए। अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब का इनकलाब आखिरी खिताब आपने सुना, उनसे पेशतर अल्लामा मुफ्ती शमीम साहब क़िबला का भी बहुत ही आलिमाना खिताब आपने सुना है। और शुराए किराम का क्या पूछना, एक से बढ़ के एक सना खानी रसूल ने आपसे मुलाकात की और आपने मोहब्बत से मुलाहिजा फरमाया है। सुन लीजिए, 9 बजे का जलसा होता है, 10 बजे का जलसा होता है, 11 बजे का जलसा होता है, 12 बजे का जलसा होता है, 1 बजे का जलसा होता है, भोर का जलसा होता है। यही कबूलियत का वक्त है और असल रियल असली समात करने वाले आप ही लोग। 12 बजे वाला गया घर में बोल के आया था, मैं चला, कहाँ? हुसैनी शरीफ, और अभी फिर बोल रहा है मैं चला। वो घर जाएगा, झगड़ा शुरू होगा। जब ये दरवाजा पे दस्तक देगा, कौन? फला। आए क्यों? बोला आ गया, आधी रात उधर के लिए, आधी रात तेरे लिए। बीवी भी नफरत करेगी, कैसा मुसलमान है? अरे जब नबी के नाम पे कर दिया तो पूरी रात नबी के नाम। ये 50-50 क्या कर रहा है? ये 50-50 बिस्कुट है क्या? पूरी रात घर से गए तो तुम भी चैन से रहते, हम भी चैन से रहते। तो जो लोग आए थे 10 बजे वाले चले गए, 11 बजे वाले चले गए, 13 बजे वाले चले गए। अब कितने को कुत्ता दौड़ाया होगा ठिकाना नहीं। गलत नहीं बोल रहा हूँ भाई, आप लोग तो जानते हैं। निकल के देखिए, इतना इस्तकबाल के लिए आपका खड़ा होगा कुत्ता पूरे फैमिली के साथ।
एकदम पूरे खानदान के साथ होगा, झुंड बना करके। वो थोड़े देखेगा कौन है, पहले तो बरसेगा। और अगर मोटरसाइकिल से है तो अब गिरिएगा तो मोटरसाइकिल उधर आप उधर, और अगर टकरा गए तो कुछ न कुछ होना है। काहे के लिए? सर अल्लाह के एक वली का उर्स छोड़ के जाइएगा तो कुत्ता से मुलाकात होगी, बैठे रहिएगा तो खुदा की रहमत से मुलाकात। एकदम बिल्कुल साफ साफ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो नारा आप लोगों ने लगा लिया है। या अल्लाह सबों की हाजिरी को कबूल फरमा। या अल्लाह जो लोग खड़े हैं उनके पाँव में कभी दर्द न हो। आमीन बोले ना भाई? अरे खड़ा खड़ा सुन रहे भी तो मोहब्बत की बात है। आप लोग उर्स में आए काहे के लिए? दामन खाली है, लेने के लिए ना आए भाई। तो सदका उन्हीं का न मिलेगा, हम लोग मांगेंगे या अल्लाह हजरत जुनाब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का सदका सारे ज़ायरीन को दे दे। आए हैं खाली, जाए दामन को भर के। तो हम दुआ कर रहे हैं तो आप लोग मुंह फाड़ के देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? बिल्कुल ओके रहिएगा, नहीं समझे? अच्छा कुछ लोग बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उम्र दराज है, मैं उनसे नहीं कह रहा हूँ कि आप हक के बोलिए, मैं मुअद्दब हूँ, नहीं समझे? वो हमारे बड़े हैं, बड़ों को नहीं हुक्म देना चाहिए, सही बोल रहा कि नहीं भाई? लेकिन जो लोग नौजवान हैं, हम उम्र हैं, उसी को मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, हक के बोलो, महक के बोलो। लेकिन जो लोग उम्र दराज हैं वो भी खुश न हो जाएं कि चलो हमारा छुटकारा हो गया। उनको तो और ज्यादा बोलना चाहिए, समय उनके पास कम है। भाई बूढ़े हो गए फिर दोबारा थोड़े लौटेंगे, अब तो इंतकाली होना है, नहीं समझे? तो अच्छा नौजवान सब सोच रहा अच्छा हुआ बुढ़ा लोग को कहना पड़ेगा अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। खाक जवान हो हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। तो क्या बूढ़ा क्या नौजवान, हम लोग सब मिलकर के अल्लाह का जिक्र करें ताकि अल्लाह ताला हम लोग की हाजिरी को कबूल फरमाए। अब मैं गुफ्तगू का आगाज करूं, शुरू हो जाऊं? टाइम देख लीजिए, 15 मिनट बोलूंगा। आप लोग समझ रहे हैं कि आया है फंसाया है, ऐसा कुछ नहीं, जब तक बैठे रहिएगा। अच्छा एक शेर याद आ गया, सुना दूं क्या? मैं जबरदस्ती नहीं भाई, सबकी इजाजत हो तब सुना दूं। मैं इजाजत इसलिए ले रहा हूं कि आप लोग हाँ कहिएगा तो उसका भी सवाब मिलेगा, क्योंकि नबी का जिक्र हो रहा तो उसका सवाब न मिलेगा। और कोई राज की बात नहीं है, बिल्कुल खुलेआम है। सुना दूं, शेर है बेदम शाह वारसी का, मतला याद है? मतला में तो भूल भी गया, अभी याद आ गया। हाँ, बेखुद किए देते हैं अंदाज़े हिजाबाना, आ दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवे जाना। अब नौजवान सब सुना होगा तो बोलेगा बहुत हेवी शेर है, उसका माना अलग ले लिया होगा, जबकि तसव्वुफ का शेर है, नहीं समझे? जिसको जितनी मोहब्बत होगी उसका माना समझेगा। आ दिल में तुझे रख लूं, इसका माना ऑल फल समझ लिया, ये मतला है। और मक्ता जो है वो सुनिए, लिखते हैं बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के। मज़ार शरीफ पे, अच्छा हमको तो अफसोस है लोग उर्स में आते हैं, समझ गए? उर्स में आने का मतलब है कि जलसा बाद में सुनिए, जिनके उर्स में आए हैं वजू बनाइए, अल्लाह तौफीक दे तो पहले 2 रकत नफल नमाज पढ़िए और फिर मज़ार पे हाजिरी दीजिए। ये है उर्स में आए हैं, वहां जाइए। आज इनके करम का दरिया जोश पे है, उर्स के दिन में फैजान आम हो जाता है। तो कुछ लोग आए हैं इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर उधर, कितना फातिहा पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, जी हाँ गए। अच्छा कुछ लोग जाते हैं तो जो पढ़े लिखे लोग हैं तो ठीक, माने जो अदब का ख्याल रखते हैं। आला हज़रत सरकार ने फरमाया किसी वली के मज़ार पे जाओ, पाँव की तरफ रहो, 4 हाथ दूर रहो, हाँ चूमो मत, अगरबत्ती उस पे मत जलाओ वगैरह वगैरह, और वहीं से फातिहा वगैरह पढ़ लो, दुआ कर लो, समझ गए? अब बेचारे को तालीम नहीं है तो घुस जाते हैं। अजमेर शरीफ में भी तो वहाँ तो अजब मसला रहता है, चादर में मुंह घुसा देता है। हाँ भाई हम लोग जाते हैं ना, मुंह घुसा देता है, और नौजवान है या जिसको मसला नहीं मालूम है जाके सब चुमचाम चालू कर देता है। ये जो चुमता है, समझ गए, गलत तो करता ही है, लेकिन पाजामा वाला मौलवी लोग, पेट फुल्ला मौलवी लोग, मुछिल्ला मौलवी लोग, समझ गए ना, वो लोग कहता है कि कब्र पुजवा सजदा किया, ये इल्जाम हम लोग पे है।
लो ये इल्जाम पहले से था। बेदम शाह वारसी के इस मिसरे ने और आग लगा दिया कि बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के। हंगामा हो गया। लो पहले सजदा था, अब सजदे हो रहे। जबकि सजदा का मसला क्या है पहले सुभान अल्लाह कहिएगा तब बताऊंगा। सजदा उस वक्त तक आपका हमारा मुकम्मल नहीं होगा जब तक के नाक की हड्डी जमीन से न लगे। नाक सटे सजदा नहीं होगा, सिर्फ नाक सटे। नाक की हड्डी का जमीन से लगना जरूरी। 7 हड्डियों पे सजदा होता है। अब मजार पे को जाता है तो बदले 7 हड्डी जमीन से लगती है, नाक सटती है। ये झूठा सब ये हम लोग को कहता है कबर पुजवा। ये सजदा किया। बेदम शाह वारसी ने कह दिया बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के। एक हंगामा हो गया। गरीब सुन्नी मुसलमानों से सादा लौ लोगों से कहने लगे अब इसका जवाब क्या दोगे। यही तो वारिस पाक का दीवाना है कि जो ऐसा मिसरा कह दिया है। गरीब मुसलमान परेशान हो गया। आ गए खानकाहे नुजनाबिया में, आ गए इस दारुल उलूम के सहन में, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा की बारगाह में। हुजूर ये सवाल हो गया है इसका जवाब क्या होगा। इन्होंने फरमाया मैं जवाब दूंगा लेकिन तू माने ना माने उलमा जवाब देंगे, तू माने ना माने। इसका जवाब चाहता है तो न बंगाल में मिलेगा, न तुझे उत्तर प्रदेश के इधर उधर मिलेगा, न नदवा में मिलेगा, न भोपाल में मिलेगा, न फैजाबाद में मिलेगा, न इलाहाबाद में मिलेगा। इसका जवाब तुझे बरेली में मिलेगा। बरेली में मोहल्ला सौदागरान में मिलेगा। मोहल्ला सौदागरान में हर जगह नहीं मिलेगा। बारगाह इमाम मोहम्मद रजा खान में मिलेगा। अब वहां चले गए, अर्ज किया हुजूर आपने देवबंदियों को लाजवाब किया, वहाबियों को लाजवाब किया, राफजियों को लाजवाब किया, खारजियों को लाजवाब किया, शियों को लाजवाब किया। 72 फिरका बातला का तन्हा जवाब दिया है। हुजूर फिर एक सवाल आ गया है कि बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के। लोग इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका जवाब दे दीजिए। आपने ईमान को बचाया है, आपने अकीदे को बचाया है, खानकाहों के वकार को बचाया है। हुजूर जवाब दीजिए। तो आला हजरत की बारगाह से जवाब आएगा। सवाल छोटा है, इसके लिए मेरी क्या जरूरत है। इसके जवाब के लिए मेरा बेटा मुस्तफा रजा काफी है, जिस पे तकवा भी नाश करता है, फतवा भी नाश करता है। अब गए हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में। हुजूर इसका जवाब दे दीजिए। फरमाते हैं इसका जवाब पहले दे चुका हो, सवाल जब पैदा न हुआ था। हुजूर जवाब क्या है। फरमाते हैं उसने कहा है ताज़ीम को, तकरीम को, अदब को सजदा कह दिया है तो नादानों ने सजदा समझा नहीं है। असल ये है कि संगे दरे जाना पर करता हूँ जब ईसाई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुसैनी शरीफ जिंदाबाद, हुजूर साहिबे सज्जादा जिंदाबाद, मसलके आला हजरत। भाई साहब लो बस बस रिलैक्स रिलैक्स, तुम्हारी दीवानगी सलामत रहे। जियो बैठ जाओ बैठ जाओ। भाई साहब आप सो रहे थे, ये काम नहीं कीजिएगा। मैं देख रहा था आप सोइएगा, इसके लिए जो बवाल हो कर लूंगा, लेकिन मैं सोने नहीं दूंगा। कुछ भी हो, नाराज होइए, सोने नहीं दूंगा। हाँ आप सोचेगा घर जाऊंगा, वहां भी नहीं सो पाइएगा। आपका बच्चा कान मंगली घुसाएगा, आपका बच्चा कान मंगली घुसाएगा, सोने नहीं देगा। ससुराल में जाइएगा, वहाँ के लोग सोने नहीं देंगे। दूल्हा बाबू नाश्ता खा लो। ट्रेन में जाइएगा, वहाँ नहीं सोने दीजिएगा। चाय बेचने वाले की जो आवाज निकलती है बहुत भयानक, ऐसी आवाज फंसती भी नहीं है। क्या आवाज निकालता है, कहीं सोने को नहीं मिलेगा। हाँ अगर सोना है तो कब्रिस्तान चले जाइए, कोई नहीं उठाने जाएगा। यहाँ पे सो नहीं सकते, इसके लिए जो हो जाए, इसके लिए जो हो जाए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। और होगा क्या, वही होगा जो मंजूर खुदा हो। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। अब मैं इससे आगे मिसरा पढ़ नहीं सकता। हुजूर कह रहे हैं पढ़ लीजिए, अब ये पढ़ दें फ्री में, सुभान अल्लाह बोलिए तब। ऐसी आवाज निकाले हैं कि हम जितना टान रहे थे अब लहजा हम बदल देंगे। अपने आका से प्यार, ठीक से आवाज निकालिए तभी हम ठीक से आवाज निकालेंगे।
अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। ये तो आप सो गए इसलिए मैंने पढ़ दिया, हालांकि इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हाई रेंज के पढ़ने वाले, लेकिन हुजूर का हुक्म हो गया मैंने, और रेंज रहे चाहे कुछ रहे, सब लोग हम लोग नबी की नात पढ़ते हैं, ले जा जैसा भी रहे। आप लोग भी पढ़ा कीजिए। कान में क्या घुसा रहता है? हेडफोन, सही बोल रहा हूँ, हेडफोन लगाया हुआ है, गाड़ी चला रहा है, हेडफोन लगाया हुआ है, और क्या कर रहा है? पैदल चल रहा है, हेडफोन लगाया हुआ है, सो रहा है। अरे बेवकूफ, हेडफोन लगाए हुए थे, रास्ता चल रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, मारे गए। इतना होता भाई, होता, आए दिन होता रहता। कान में लगाया रहता है, एक्सीडेंट होता है, कान में लगाया रहता है, गड्ढा में गिरता है। अरे अभी तो अखबार में पढ़ा था, 2 लड़का जो है वो क्या कहते हैं, रेलवे पटरी पे बैठ करके, समझ गए, बेरोजगार का बच्चा बेरोजगार, अब क्या होता, पंपिंग खेलता है, पंपिंग, कब्जी लगे उसके पूरे खानदान वाले को कब्जियत है, वो कब्जियत से कब्जी है। अच्छा कमाल ये सुनिएगा, आज तो मुंशी जी जो है हम तो माफ कर दिए हैं, समझ गए, आज हम जलाल में आने वाले थे, मेहमान है। अरे नालायक सब आया था जलसा में, उर्स में नहीं जाते हैं इस्तिंजा करने के लिए, सीढ़ी जो है 2 लड़का बैठ करके वहाँ पे कब्जियत का बच्चा कब्जी खेल रहा है, हाँ मोबाइल पे खेल रहा था। मैंने कहा बेटा जा, पहली मुलाकात है, दोबारा में हम निकाल देंगे, नहीं समझे, अभी कब्जी खेल रहा है, हेडफोन लगाए हुआ है, सो गया। अगर मर गया तो क्या होगा? अगर इसी हालत में मर गए तो क्या होगा? नबी फरमाते हैं जो जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठाया जाएगा। कितना बड़ा तेरा नसीब है, तू तेरा नसीब कैसे, तेरी किस्मत कैसी है, और तू तेरा अमल कैसा है कि मरा तो गाना सुनते सुनते, उठेगा तो गाना सुनते सुनते तेरी माँ की तरबियत पे आ जाएगी, तेरे बाप के तरबियत पे लोग गुस्तुमाई करेंगे, किस माँ का बेटा है, किस बाप की औलाद है कि मरता है तो गाना गाते सुनते सुनते, और जीतता है तो गाना सुनते सुनते। जबकि नबी का गुलाम था, आला हज़रत का मानने वाला था, औलिया किराम का चाहने वाला था, होना ये चाहिए, सोए तो नबी नबी कहते कहते, उठे तो नबी नबी कहते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा अलहाज कारी निसार कलकत्तवी। सुनिए सुनिए हजरत, सुनिए, टाइम हो गया है, हाँ टाइम हो गया, खत्म कर दूं तो आप लोग की आवाज कहाँ निकल रही है? सुभान अल्लाह। सुनिए, गाहे बगाहे मैं आपको टच कर रहा हूँ कि अल्लाह का नाम लेते रहिए, क्यों? एक एक करके नेकियां जमा हो रही हैं, समझ लीजिए, नेकियां जमा हो रही हैं। क्यों? इसलिए कि कल है सैटरडे, ठीक बोल रहा हूँ, इंग्लिश जानता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, सैटरडे, उसके बाद संडे, उसके बाद सोमवार है मेरे भाई, पीर का दिन है, पीर का दिन। अब पीर के दिन क्या होगा मालूम है? बता दूं, पहले सुभान अल्लाह बोलिए तब। पीर के दिन जो है, इस शनिचर से लेके जुमा से लेके शनिचर इतवार, रात दिन जो जो आपने हमने अमाल किए, पाप किया, पुण्य किया, नेक काम किया, बुराई किया, क्या क्या किया, उस सोमवार के दिन नबी के बारगाह में हमारे अमाल पेश होंगे। सोमवार के दिन हफ्ते में 2 दिन पेश होते हैं, याद रखिएगा, यौमल इस्नैन व यौमल खमीस, सोमवार के दिन और जुमेरात के दिन। अच्छा, जिसके अमाल में गुनाह ज्यादा होता है ना, तो सरकार को बहुत तकलीफ होती है, हाँ सरकार को बहुत रंज होता है। मैंने इस उम्मत के लिए रातों की नींद को कुर्बान किया, न जाने कैसे कैसे हालात का सामना किया, लोग सोते थे मैं जागता था, ये लोग कैसे हैं, अभी तक सरकार को तकलीफ होती है। और जिस उम्मत के नाम अमाल में देखते हैं कि नेकियां ज्यादा हैं, कुरान की तिलावत है, नमाज है, जिक्र अस्कार है, तो सरकार खुश हो जाते हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है, ये कैसे मेरे गुलाम है, न मेरे सहाबी को देखा है, न ताबई को देखा है, न ताबई को देखा है, न मुझे देखा है, न तुझे देखा है, फिर भी ऐसा ईमान है बगैर देखे तेरा नाम नहीं। इसीलिए
मैं कह रहा हूँ ये सब सवाल अल्हम्दुलिल्लाह जो कह रहे हैं वो जमा हो रहा है। इंशाअल्लाह सोमवार के दिन पहुंचेगा सरकार की बारगाह में, सरकार खुश हो जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात मैं कहना ये चाह रहा था कि हालांकि जरा कम पढ़ा लिखा हूँ, एलर्जी 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 का मतलब ये होता है कि किसी को एलर्जी का मतलब है कि वो उससे उसको प्रॉब्लम है, यही ना माना है जी। जैसे किसी को ठंडा से एलर्जी है, नुकसान होगा, किसी को गर्मी से, किसी को साग खाने से, किसी को अदरक खाने से, किसी को मूली खाने से, किसी को अपने अपने मिजाज की बात है, एलर्जी है, नहीं समझे। और डॉक्टर के यहाँ जाइएगा तो डॉक्टर ये कहेगा ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत खाओ, ये ऐसा मत करो, वैसा मत करो, एलर्जी। और जब एलर्जी होती है तो क्या होता है, बदन में दाग हो जाता है। हाँ, एलर्जी होती है तो बदन में खुजली होती है, जी हाँ। एलर्जी होती है तो परेशानी बढ़ जाती है, एलर्जी होती है तो खांसी होने लगती है, एलर्जी होती है तो प्रॉब्लम होता रहता है। हाँ, तो अब सुनिए, किसी को साग से एलर्जी, किसी को आलू से एलर्जी, किसी को क्या चीज से, गोभी से एलर्जी, किसी को बैगन से एलर्जी। खुजली वाले को तो बैगन देखना नहीं चाह रहा है, सही बोला कि नहीं भाई। अगर उसको खुजली बढ़ाना हो तो बैगन खिला दो। क्या खुजली, अच्छा खुजलाता भी है तो बहुत मस्ती में। बात तो पूछिए रे भाई, खुजलाने के घड़ी में तो लगता है कि वो कैसी और दुनिया में है। खुजलाते खुजलाते जो है बिल्कुल मस्त हो जाता है, अब बाद में देखते हैं तो खून बह रहा है। इतना मस्त हो जाता है खुजलाते खुजलाते। तो डॉक्टर कहता है तुमको इससे एलर्जी है, ये मत खाओ। यानी किसी को बैगन से एलर्जी, किसी को गोभी से एलर्जी, किसी को गोश्त से एलर्जी, किसी को मछली से एलर्जी। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोलो भाई। मौसम में किसी को गर्मी से एलर्जी, किसी को ये। लेकिन ये नहीं है कि साग से सबको एलर्जी है, गोभी से सबको एलर्जी है, ऐसा नहीं है। यानी सबको नुकसान पहुंचाए ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखिएगा, गोभी किसी को नुकसान पहुंचाए, बैगन किसी को नुकसान पहुंचाए, आलू किसी को नुकसान पहुंचाए, किसी को एलर्जी हो, लेकिन कसम खुदा की झूठ बोलोगे, ये झूठ जो है सबके लिए एलर्जी है। ये झूठ बोलना सबके लिए एलर्जी है, गीबत करना सबके लिए एलर्जी है। ये गुनाह का काम करोगे तो सबके लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए आला हजरत ने जो दुआ किया है वही दुआ कीजिए कि काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक होना में रजा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिए, अच्छा एक बात याद आ गई है, वो मैं सुना ही दे रहा हूँ, अभी सुना दे रहा हूँ, इसलिए कि बहुत प्यारी बात है। हमारे शाहबुद्दीन साहब से बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है, उनका कलम भी चल रहा है, उनकी आंख भी चल रही है, उनका दिमाग भी चल रहा है। और मैं कहता हूँ बहुत चल गया, चलने दीजिए। अभी आप मुझसे करीब हो जाइए, मैं आपसे करीब हो जा रहा हूँ। हजरत की दुआएं लेते हुए एक पैगाम मैं आपको दे रहा हूँ, बस घर लेके चले जाइएगा, लेकिन सस्ते में नहीं बताऊंगा, पहले सुभान अल्लाह कहिएगा तब। हाँ बिल्कुल, सब लोग तैयार हैं माशाल्लाह। जाइए अम्मा, आप लोग चले जाइए तो भलाई है। यू कैन गो इंग्लिश इंग्लिश। जाइए जाइए जाइए, आप जाइए तो अच्छा है, नहीं समझे, ठीक है। तो मैं बता दूं, निकाह की कीमत 10 लाख, ये इस माहौल में बता रहा हूं। निकाह की कीमत आज हम और आप लगा रहे 10 लाख 5 लाख। जिना की कीमत 1 लाख 1000, जिना की कीमत 1500। अब बदलो, निकाह होगा या जिना होगा? जब निकाह की कीमत आपने 10 लाख कायम कर दिया है तो निकाह नहीं होगा, जिना की कीमत 1000 है, जिना होगा। ऐ मेरे भाइयों, माना समझ गए तो समझ जाइए, ये भीख मांगने का तरीका छोड़ दीजिए। सरकार ने फरमाया निकाह आसान कर दो ताकि गरीब की बेटी की भी डोली उठ जाए, अमीर की बेटी की डोली। निकाह का एक माना मैं बता दे रहा हूँ, चूंकि उलमाए किराम दुआएं दे रहे हैं। निकाह का एक माना यह है, मर्द के लिए जिम्मेदारी, औरत के लिए फर्मा बरदारी। ये निकाह का माना फुल फर्म हुआ, मर्द के लिए जिम्मेदारी, औरत के लिए फर्मा बरदारी। अगर दोनों में डिसबैलेंस हो, समझिए गए काम से। अगर शादी कर लिया, जिम्मेदार नहीं है, तो समझिए उसका खाना भी खराब होगा और खाना भी खराब होगा।
नहीं समझे भाई, जिम्मेदार का मतलब है दूल्हा बने थे, सेहरा बांध के गए थे, नहीं समझे। उस दिन तो पांव जमीन पे नहीं था, 200 आदमी जबरदस्ती लेके गए थे और भरे मजमा में बैठे हुए थे स्टेज पर। अब बिल्कुल फूल लगा करके अब काजी साहब आए, कड़कड़ाना हुआ था जल्दी से बोलने के लिए, सारे रस्म की अदायगी हो गई। तब बोला फला की बेटी फला इतना देर महर ठेकान चिलान गवाए अव्वल गवाए दो ये वो कबूल करते हो, कड़कड़ा के बोलने के लिए तैयार था। दूसरा आदमी चाप दिया, बे चुप, तेरा बाप बोलेगा तब। धीरे से बोलता है, गनीमत है कि उसका बाप नहीं बोलता मैंने कबूल किया ना, वो रोक देता, वो कहता बोलो 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 बोलो, अरे वाह। तब वो कहता है मैंने कबूल किया, ठीक है। अच्छा तूने क्या कबूल किया? सिर्फ लड़की को कबूल किया। सुन लो, लड़की की हर जायज जरूरत को पूरा करना तेरा काम। खाना खिलाना होगा, रखने के लिए घर जरूरी, उसके जायज ख्वाहिशात की तकमील जरूरी, बीमार हो जाए तो इलाज करवाओ, जाड़ा आ गया मुंह फटने लगे तो बोरोप्लस लाओ। हंसने की क्या बात है मेरे भाई? अगर आप नहीं लाइएगा तो आपकी बेगम घर से बाहर निकलेगी, शैतान घुर घुर के देखता रहेगा, वकार मजरू हो जाएगा। अपनी औरतों को जितना पर्दे में रखिएगा उतनी आपकी बीवी खूबसूरत होती चली जाएगी। धीरे से बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत मानते आप लोग बात, अब जरा मीडियम में बोलिए सुभान अल्लाह। आवाज खोलिए तो होगा देखा जाएगा। सुभान अल्लाह, हाँ सुभान अल्लाह। ये जरूरत की चीज है, नहीं समझे। अब जाड़ा आ गया है, नहीं समझे, मौसम की वजह से जिल्द सब नहीं दिख रहा है, चमड़ा सब सुकून नहीं लगता, नहीं तो उसमें तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास रुमाल नहीं है, जरा लाइए तो रुमाल हम बता दें। हजरात जरा नखरा देखिएगा, नखरा। आप लोग कहाँ हैं, कौन दुनिया में? हम लोग मुंह धोते हैं, समझ गए, तो मुंह कैसे पोंछते हैं? ऐसे नहीं पूछते भाई, ऐसे पूछते ही नहीं भाई, ऐसे ऐसे। लड़कियां औरतें जो मुंह धोती है तो पूछती कैसे? अरे हंसते का है भाई, हंसते का है। मैं बहुत गौर कर रहा था, जैसे मान लीजिए मेरे घर की औरत हो या आपके घर की औरत, फितरत तो सबकी एक है। मैं दूसरे को थोड़े देखा हूँ, मैं अपने घर की बात कर। क्या है भाई, ऐसे ऐसे छू रही है, क्या हो रहा है? ओहो, ये चाह रही है कि चेहरे में जो माने माइलेज है, रंग है और जो माने चमक है वो दाएं बाएं ना हो, ग्लेजिंग, वो दाएं बाएं न हो, इसलिए ऐसे ऐसे कर रही है। वाह रे वाह। ए हवा की बेटियों, चेहरे की ग्लेजिंग को बचा रही हो, याद रखना। इस तरीके से तो बचा ले रही हो वक्ती तौर पे, लेकिन चाहती हो कि चेहरा भी चमके, तो एक काम कर लो, हमेशा वजू करती रहो, नमाज पढ़ती रहो, चेहरा भी चमकेगा, कब्र भी मुनव्वर हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे हुसैनी शरीफ, हुजूर साहिबे सज्जादा जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब बोल रहे थे, हम जहाँ से छोड़ा वहीं से पकड़ेंगे। अल्लाह की उनकी गुफ्तगू हाई लेवल की थी, लेकिन एक राज की मैं बात बता दे रहा हूँ। शादी जो करके आए बड़ी जिम्मेदारियां होती है। हाँ, बीमार हो तो दवा ला दो, हाँ कपड़ा नहीं है तो कपड़ा ला दो, जाड़े का मौसम आया। लेकिन औरत को भी सोचना चाहिए, अपने मर्द की आमदनी देख के बोले। अब ऐसा ना हो बेचारा कमाता 5,000, वो बोल दे क्या हमको चाहिए बोरोप्लस नहीं चाहिए, पॉन्ड्स निविया निविया। अरे देखो अपने शौहर की आमदनी वगैरह वगैरह, नहीं समझे, शौहर की कमाई है नहीं है, और वो बोल दे कि हमको मेड इन थाईलैंड चाहिए, मेड इन स्विट्जरलैंड चाहिए, यहाँ का सामान चाहिए। अरे देखो अपना शौहर कितना कमा रहा है, लेकिन क्या कहिएगा आपके घर की औरत या मेरे घर की औरत, समझ गए, थोड़ी थोड़ी कमी बेशी है, लेकिन सब वही है। कुछ खोल के बोलती है, कोई ढके छुपे बोलती है। अरे मौलाना साहिबान की बीवियां भी कम नहीं है। अरे तो बोलेगी, अपने शौहर से नहीं बोलेगी तो किससे बोलेगी? बोलेगी उससे नहीं बोलेगी। बोल दे अजी फला चीज ला दो, अजी फला चीज ला दीजिए, अजी वो ला दीजिए वगैरह वगैरह। लेकिन बोलती है। कुछ औरतें जो कहती है कि शादी ब्याह में जाएगी, दूसरी औरत को देखेगी सोना का जेवर पहनी है तो मुंह फुला के वहीं से आएगी और अपने मर्द से कहेगी मूड खराब है तेरा, खैरियत हो, हाउ आर यू, प्लीज सिट डाउन, कम हियर। बोले इंग्लिश छोड़िए, तुम्हारा मूड क्या खराब है? क्या खराब है? वो ठीक है, नहीं बोल
बोलो ने भाई क्या खराब है? बोला क्या होगा, शादी को 15 साल 15 दिन हो गए और आज तक आपने क्या दिया? अरे हुआ क्या है सो बोलो। बोला क्या हुआ? उसके 5 साल शादी को हुए, गुड्डू की माँ जो है सोना का पहनी हुई थी, आप क्या ला के दिए हैं? अरे तो साफ से बोलो ना कि हमको भी चाहिए, लेकिन अपने शौहर की आमदनी तो देख लो। आय हाय, कोई भी ऐसी औरत नहीं है जो अपने शौहर से फरमाइश न करे, लेकिन कसम खुदा की पूरे कायनात में बिन्ते मुस्तफा सैयदा साहिदा तैयबा ताहिरा राकिया साजिदा साबिरा शाकिरा आलिमा फाज़िला हजरत फातिमा ज़हरा है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। कभी भी उन्होंने अपने शौहर मौलाए कायनात से नहीं कहा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। एक रोज खुद मौलाए कायनात के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं फातिमा से कह दूं, और आए और कहने लगे फातिमा शादी को इतने दिन हो गए, आज तक तुमने कुछ कहा नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आखिर क्यों नहीं कहा? नबी ने अपनी बेटी को अव्वल दिन ही समझा दिया था, ऐ मेरी बेटी फातिमा कोई ऐसा कलाम न करना कि अली को तकलीफ पहुंचाए, कोई ऐसी बात न कहना अली को तकलीफ पहुंचाए, वो तेरा शौहर नामदार है, वो हैदर कर्रार है। कौन ऐसा बाप है जो अपनी बेटी को ऐसी नसीहत करता है? ऐ मेरे दोस्तों, अपनी बेटियों को फातिमा ज़हरा की कनीज बना दीजिए, अपने बेटों को हैदर कर्रार का गुलाम। बात आई थी मैंने बता दिया, अब मैं खत्म कर दूं, खत्म कर दूं। असल में घड़ी में मैं भूल गया हूँ, इसलिए मोबाइल में दिखला नहीं रहा हूँ, मैं इसमें टाइम देख रहा हूँ, ये मेरी मजबूरी है। खत्म कर दूं तो हवा में हाथों को लहरा बोलिए या रसूल अल्लाह। आवाज भी बढ़ाइए ना, कोई प्रॉब्लम होगा। अच्छा, हा का मखरज निकालिएगा, सुबहा सुबहान अल्लाह, हा हा हलक से निकालिएगा तो जितना बलगम होगा बाहर, फेफड़े का मर्ज बाहर। हाँ जी, अब क्या समझ रहे हैं? साफ साफ बोलिए सुबहान अल्लाह, और जोर से सुबहान अल्लाह। तो ये बात आई थी। और माँ बहनों सुन लो, अपने शौहर से ऑल फॉल फरमाइश मत किया करो, उसकी आमदनी देख करके किया करो, नहीं समझे? हाँ, इसलिए बीवी के लिए निकाह का मतलब है फरमा बरदारी, शौहर का निकाह का मतलब है शौहर की जिम्मेदारी, नहीं समझे? हर जरूरत को उसकी आप पूरी करें, और औरतों को चाहिए फरमा बरदार बन के रहे। अगर चाहती है कि जन्नत मिले, सुनिए, असल में मियाँ बीवी बैठते हैं, उसकी मोहब्बत ही अलग है, नहीं समझे? हम बोल रहे हैं तो आप लोग अंदर अंदर सोच रहे हैं क्या बात। सुनिए, मियाँ बीवी का मसला रिश्ता ही अलग है, जो बात कहीं न हो वहीं पे हो। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है, ठीक है? तो कभी कभी उससे पूछिएगा, शादी हुई मुझसे, तुम खुश हो? उससे पूछिएगा, अपनी बीवी से, दूसरे की बीवी से मत पूछिएगा। भगवान अजय देखिए तो सब ठीक है, देखिए ना, अरे पगला, अरे पगला, ए पगला, बुलावे एम्बुलेंस। अरे मेरा दोस्त, हेलो मैं, क्या कर रहे हैं? नींद आ रही है आपको? उठिए उठिए, हवा में हाथों को लहराइए ताकि हाथ में हरकत हो, सुनने में बरकत हो जाए, वरना इस तरह इंतकाल हो जाएगा इनका। हाँ हाँ, यानी नींद के आगोश में चले जाएंगे। अपनी बीवी से कभी कभी पूछते रहा कीजिएगा, खैरियत है ना? दूसरा से पूछेगा, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, खैरियत है सब। और अपनी बीवी से कभी नहीं पूछा कैसी हो, मिजाज कैसा है, तबीयत कैसी है ना दिया, खाना लाओ, डाकू क्या? अरे प्यार से मोहब्बत से बात करो मेरे भाई, मैं सबकी बात नहीं करता, अक्सर लोग डांट डपट के हड़का के रखते हैं। उससे पूछेगा शादी हुई, खुश हो? तो अगर ठीक ठाक रहेगी, तरबियत अच्छी रहेगी तो बोलेगी कि देखिए मेरा नसीब आप है, अल्लाह जिस हाल में रखे खुश है। और अगर मोबाइल वाली होगी मत पूछे भाई, किसी की बीवी मोबाइल लेने को अब तैयार नहीं है। छोटका मोबाइल का बच्चा इतना बड़ा नहीं था, टिप 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 होता था, कोई लेने को तैयार नहीं। अरे कैसा लेगी? बोला उंगली वाला, टच स्क्रीन। हाँ, टच स्क्रीन। बहुत कम ऐसी औरतें हैं जो अभी भी इससे गुरेज अपने आप को बचाया, वरना सर मोबाइल वाली बीवी होगी, समझ गए? वो तो सीधे बोल देगी क्या साथ रहेंगे, क्या खुश है, वही 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 नोकिया, वही नोकिया, या आईफोन आ गया, वही नोकिया।
और अच्छी बीवी हो गई थी, बोलेगी नहीं माशाल्लाह ठीक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तब उसको कहिएगा कि क्या चाहती हो, मेरे ही साथ रहना। बोला हाँ जी, वादा किए अपने आप से, जिएंगे साथ मरेंगे आप लोग भी वादा किए होंगे अंदर अंदर, नहीं बोल रहे अलग बात है। मियाँ बीवी की मोहब्बत होती है भाई, जिएंगे साथ मरेंगे साथ, जब के जी तो रही है साथ, मरने की गारंटी है नहीं कि मरेंगे साथ, वो तो टाइम सबका अलग अलग है। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, मौत का टाइम सबका फिक्स है, कब कहाँ सब अल्लाह को मालूम है। मोहब्बत के लिए कहते हैं, सारे मोहब्बत के लिए, जिएंगे साथ मरेंगे साथ। उसको बोले ठीक है, मरने का छोड़ो, जी रहे साथ। ये बोलो इंतकाल के बाद जो हश्र में उठोगी तो क्या चाहती हो, जन्नत में भी रहोगी मेरे साथ? अरे अपनी बीवी से बातचीत कीजिएगा, आप लोग सब सिखा रहे हैं, उससे कहिएगा जन्नत में रहोगी मेरे साथ, तो बोलेगी क्यों नहीं रहेंगे, जरूर रहेंगे। तो कहिएगा मुंह है जाने का जन्नत में, और वो भी पलट के कह देगी गुस्ताखी माफ मेरा मुंह तो जैसा तैसा है। हुजूर आप जाने के काबिल हैं, नाक कट जाएगी नाक, दोनों मिलकर कंप्रोमाइज कीजिए, ठीक है जो हुआ सो हुआ। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, जो हुआ सो हुआ, हम दोनों बैठ करके तमाम गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। चलो आज के बाद हम दोनों वादा करते हैं, जब नमाज का वक्त हो तो मस्जिद के किसी घर के किसी गोशे को तुम अपने लिए मस्जिद बना लो, नमाज का वक्त हो तुम इधर नमाज पढ़ो, मैं उधर, तब जाकर के बात बनेगी, वरना फिर वही होगा तू कुजा मन कुजा, मरने के बाद तू कुजा मन कुजा, तू जाएगी जहन्नम में, मैं जाऊंगा जन्नत में, तू कहाँ मैं कहाँ, नहीं समझे। लेकिन इसमें एक बात याद आ गई है, तू कुजा मन कुजा है, ये क्या है, गाना है, इसका माना है, ये फारसी में है, पहले हम बोल दिए थे पढ़े लिखे हम हैं, कुछ माना हम जानते हैं। तू कुजा का मतलब तू कहाँ, ओके, मन कुजा मैं कहाँ, माना समझ में आ गया ना। ऐसा मुकर्री नहीं मिलेगा, हिज्जे का हिज्जे करके बता रहा। मैदान महशर में भीड़ होगी, तू कुजा मन कुजा, हम कहाँ तू कहाँ, ऐसा होगा। लेकिन अगर सुभान अल्लाह बोलिए तो मैं एक अच्छी बहुत प्यारी बात बता दूँ। अच्छा माशाल्लाह या अल्लाह, जो लोग इस आखिरी रात के हिस्से में यहाँ पे बैठे हैं साहिब सज्जादा की मौजूदगी में, और इधर औलियाए किराम का आस्थान है, मौला दरमियान में ये तमाम ज़ायरीन हैं, मौला सबकी मुश्किलात का आसान फरमा दे, मौला कोरोना वायरस का रोजी रोजगार पे जितना असर है सबको ख़त्म फरमा दे। आमीन बोलो मेरे भाई, आमीन बोलो ना भाई। सबके हालत अच्छे नहीं है क्या, पैसा वैसा नहीं है, नहीं समझे, बड़ा मसला है, सबके हालत अच्छे नहीं है। मैं दुआ कर रहा हूँ, आप लोग आमीन में भी पैसा रखे हुए क्या, तो पैसा है या नहीं है, दुआ कीजिए या अल्लाह सबको हुजूर जुनाब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का सदका अता फरमा दे। जरा जोर से बोलिए आमीन। हाँ सुनिए, मन कुजा तू कुजा, आश्रय में हम कहोगे आप कहोगे, बीवी पढ़ी लिखी रहेगी तो क्या देगी। सुनिए ज्यादा भाषण मत दीजिए, इतनी भीड़ होगी, कैसी भीड़ होगी, तो बोलेगी सुनते हैं कि वहाँ नरेंद्र मोदी भी रहेगा, हाँ एडवाणी भी रहेगा, वाजपेयी भी रहेगा, हाँ मौलाना लोग बोलते हैं सब रहेगा। अरे कौन कौन रहेगा, बोला आदम अलैहिस्सलाम के सब बच्चे रहेंगे, धर्म जो भी है सब रहेगा। तो भीड़ तो बहुत होगी, तब कहेगी तू कुजा मन कुजा, आप कहाँ रहिएगा हम कहाँ रहेंगे। तब आप कह दीजिएगा ए बेवकूफ, इतना टेंशन क्यों लेती है, भीड़ जितनी भी रहे, लेकिन भीड़ जितनी भी रहे, लेकिन इंग्लिश में बट, ओके सुभान अल्लाह बोलो ना मेरे भाई। भीड़ जितनी भी रहे, लेकिन हम लोग इकट्ठे रहेंगे, एक जगह रहेंगे,
निसार अहमद रजवी हवाई फायरिंग नहीं कर रहा है, उलमा की मौजूदगी में दलील के साथ गुफ्तगू कर रहा। पैदा कहीं हुए, इंतकाल कहीं हो, मदफन कहीं हो, लेकिन हश्र में इकट्ठे रहेंगे। कैसे? जहाँ पे तेग अली शाह होंगे वहाँ पे सारे तेगी रहेंगे, जहाँ पे आला हजरत होंगे वहाँ पे रजवी होगा, जहाँ पे ताजुश शरिया होंगे वहाँ पे चाहने वाले होंगे, जहाँ पे गरीब नवाज होंगे वहाँ पे चिश्ती होंगे, जहाँ पे गौसे आजम होंगे वहाँ पे सारे कादरी होंगे। सुभान अल्लाह, ये दलील है, इबारत याद है, मैं पढ़ सकता हूँ लेकिन नहीं पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह बोलिए तब पढ़ूंगा। हाँ सुभान अल्लाह। या अल्लाह जिन लोगों ने सुभान अल्लाह का सबके गुनाहों को माफ फरमा दे। अलमरो मा मन हब्बा, बस आखिरी टुकड़ा हमने पढ़ दिया। जी हाँ। क़ाल अब्दुल्लाह इब्न मसूद जाअ रजुल इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह कैफ़ तक़ूलु फ़ी रजुल हब्ब क़ौमन व लम यल्हक़ बिहिम फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल मरउ मअ मन हब्ब। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। सुनिए, मैदान महशर में इंशाअल्लाह मोहब्बत इसलिए कहा जाता अल्लाह वालों से कीजिए। हाँ अच्छा, इंतकाल भी हो तो नेक लोगों के पास कब्र बनवाइए। हाँ हम बता दे रहे हैं, ये नहीं कि दुनिया में शराब पी रहा है उससे हट के रहो, गुनाह कर हट के रहो, नहीं, मरने के बाद भी कब्रिस्तान में मरने से पहले नसीहत कर दीजिएगा। देखिएगा कहाँ पे नेक आदमी है, नमाजी आदमी है, परहेजगार है, घर वालों को कहे मेरी कब्र यहीं पे हो, ये सब नहीं कहेगा, लेकिन कहेगा हम मर जाएंगे ना तो ये जमीन उसको देना, ये मकान उसको देना, ये खेत उसको देना, वो खलियान उसको देना। अरे अपना ठिकाना तो कर, मेरी कब्र कहाँ बनवाना ना। वो कब्र खोदने वाला जाता है जहाँ मर्जी हो यही खोद दिया। अरे बाजू में कोई शराबी तो नहीं है, बाजू में कोई गुनहगार तो नहीं है, अज़ाब उधर होगा, तुम कहाँ बचोगे? और अगर अल्लाह वालों के कब्र के बाजू में जगह मिल जाए तो तुम गुनहगार हो, क्या हुआ? अल्लाह के वली का आस्ताना है, रहमत खुदा की बारिश इधर होगी, छींटे उधर चले जाएगा। जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों अपने घर वाले को समझा लीजिएगा। मैं बता दे रहा हूँ, जितने लोग शादीशुदा हैं, बूढ़े हैं तो अपनी बुढ़िया को, जवान है तो अपनी जवान, रुको 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 मेरे भाई, रुको रुको रुको, तुम्हारी दीवानगी को पूरी दुनिया सलाम कर रही है, किस वक्त हाल में हाल में आ जाए। ठीक है मेरे भाई, हाँ ठीक है, शेर भी तुम पढ़ोगे, जलसा खत्म हो जाएगा, माइक उनको दे दीजिएगा। आप लोग पहले ही दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मद मादन जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, हम लोग का इंतकाल होने वाला है, अब अभी नहीं मेरे भाई, कब होंगे खुदा जाने, लेकिन मरना है कन्फर्म है, लेकिन कब आई डोंट नो। ओके, कहाँ नहीं मालूम, कैसे नहीं मालूम, किसी को अपनी मौत के बारे में खबर नहीं, कोई नहीं बता सकता। सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। लेकिन मेरे नबी की जात वो है, कौन कब कहाँ मरेगा मुस्तफा जानते हैं। जरा जोर से बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। हम लोग की हैसियत अपने बारे में न जाने, और नबी बद्र के मैदान में मरने से पहले अबू जहल के बारे में बताएं, उतबा यहाँ मारा जाएगा, शैबा यहाँ मारा जाएगा, अबू जहल यहाँ मारा जाएगा। ऐ मेरे दोस्तों, सबका बेटा और है, आमना का लाल और अल्लाह। बात आई थी, हमने बता दिया, चले हम लोग कहता। अच्छा एक बात आ गई है, साहिब सज्जादा हजरत अल्लामा जान मुस्तफा साहब की बिला अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए। हजरत माहौल बहुत मुंशी जी खराब है, समझ गए। अब तो लोग उसी को पीर साहब, अच्छा पीर साहब समझते हैं जिनका रंग जो है बहुत जरा सफेद हो और कपड़ा सर्क बर्क हो, या हार्ड में बोल दिया, कपड़ा चमचम 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 चम हो,
ये ज़र्फ का मैंने तर्जुमा किया है। कपड़ा जो है चमचम चमचम चम करे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, कोई भीड़ नहीं है, फिर भी बोला है हटो हटो हटो, एक माहौल कायम कर रहा है, समझ गए लोग। हो लग रहा बहुत हेवी पी रहे हैं, ठीक उसी से जाके मुरीद करेगा। लेकिन मेरे भाइयों, हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब, कसम खुदा की, करीब होइए तो देखिए, नमाज का वक्त हो जाए तो नमाजी बन जाते हैं, मदरसे का वक्त शुरू हो जाए तो मुदर्रिस बन जाते हैं, मुहतमिम बन जाते हैं। हजरात, तकवा और फतवा दोनों को इकट्ठा देखना हो, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा अखलाक के धनी, न कभी गुरूर, न कभी घमंड, न कभी किब्र, खुर्द नवाजी, मेहमान नवाजी, बड़ों का एहतराम, छोटों से प्यार। दोस्तों, कपड़ा हुजूर का तो अभी हुजूर को मैं देखा तो मैं मचल गया। आप लोग सुभान अल्लाह बोलिए तो हम दलील दे दें। या अल्लाह, जो लोग धीरे धीरे अपनी आवाज को बचा रहे, मौला उसके अतरी में फिर ताकत दे दे। क्या आवाज को छुपा रहे हैं? हजरत, अगर मैं लुंगी पहन के आज आ गया होता तो लोग स्टेज पे भी नहीं चढ़ने देते। अजीब मसला है, नहीं समझे। और पीर साहब सबका क्या कहना हम जानते ही हैं, लेकिन हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब तहबंद में है, तहबंद में है, तहबंद में है। इसकी शान क्या है बता दूं फ्री में। सुभान अल्लाह बोलिए। रईस आज़म उड़ीसा, सरकार मुजाहिद मिल्लत, कसम खुदा की, कितने गरीबों को अपनी जमीन में बसा दिया, कितने तलबा को पैसा दे के आलिम दीन बना दिया, कितने गरीबों को सहारा दिया। रईस आज़म उड़ीसा, जमींदार के घर में पैदा होने वाला, बारगाह नबी का ऐसा फकीर बना कि जिन पे अब यूं कह लीजिए इंतखाब आला हजरत, आला हजरत के इंतखाब को मुजाहिद मिल्लत कहते हैं। जी हाँ, आला हज़रत सरकार जब पर्दा फरमा गए, हुजूर हामिद रज़ा खान अली रहमतुल्लाह बहुत आज़ुर्दा खातिर थे। अब क्या होगा? पूरा इंडिया खाली है, बाबा ने जो इल्म का चिराग, इश्क़ रसूल का चिराग जलाया है, अब क्या होगा? इसको कौन मुखालिफत की हवा से बचाएगा? शबो रोज इसी गम में रहते सरकार आला हजरत अलैहिर्रिज़वान ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। हुजूर हामिद रज़ा खान अलैहिर्रिज़वान उनके साहबजादे थे।